कर्नल साहब से बात करना चाह रहे हैं। कर्नल साहब बताइए भाई। देखिए, 2-3 चीज़ें आपको पहले क्लियर कर दूं। जैसे अभी लारी साहब भी बोल रहे थे, इंफॉर्मेशन जो है ना, अगर आपके पास करेक्ट नहीं होगी तो आप गलत चले जाएंगे। हाँ। उन्होंने क्या कहा कि हमारे 3 युद्धपोत जाकर ईरान को घेरे बैठे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ, ये एक प्लान्ड एक्सरसाइज है जो प्री शेड्यूल्ड थी। उनकी नेवी और हमारी नेवी मिलकर इस एक्सरसाइज को घेरे बैठे हैं नहीं, युद्ध अभ्यास करने गए। हाँ, लारी जी का ऑडियो दे दीजिए। युद्ध अभ्यास करने गए हैं, मैंने ये कहा है। तो एक चीज देखिए, आप लोग एक बात समझ नहीं रहे हैं। मैं कर्नल सिंह अथॉरिटी है, उस पर एम्बेसडर वोरा अथॉरिटी है, इसीलिए उनके सामने मैं बोल नहीं रही हूँ। लेकिन आप एक बात समझ नहीं रहे हैं कि भारत के रिश्ते इजराइल से भी है, फिलिस्तीन से भी है। ये बात उन्हें समझ। आप कर्नल सिंह आप बोलिए। मैं आप सबको सिर्फ ये जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि भारत का स्टैंड ईरान के लिए क्या है, भारत का स्टैंड इजराइल के लिए क्या है। यस। भारत पहला कंट्री है जिसने पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज कर उनको एम्बेसी बनने के लिए अलाउ किया। बिल्कुल, वो पहला कंट्री है। जब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी यासर अराफात के साथ गले मिली थी, जिसके लिए कंट्रोवर्सी चाहे कितनी भी हो, लेकिन दैट शोज कि एज अ कंट्री हम पैलेस्टीनियंस के पेन को पहचानते हैं और उन्हें वो जगह देना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इजराइल के ऊपर आप आतंकवाद के कंटिन्यूअस हमले करते रहेंगे। 2-2, 4-4, 5-5 कंट्री मिलकर वहां पर मैसेकर करते रहेंगे। जिसने भी 42,000 लोग किसी मैं आ रहा हूं, सवाल कवर कर रहा हूं। मैं कवर कर रहा हूं। वो जवाब दे रहे हैं, तब आपको फिर से इंटरेक्शन करना है, आपको सुनना ही नहीं है। जनाब, आपका सवाल मैं कवर कर रहा हूं। नहीं, किसी भी तरह की और कितना कब्जा कर लिया एक के बाद एक के बाद एक। इजराइल क्या नक्शा था 48 में और आज क्या है? मैं एक के बाद एक ही जो आपने सवाल बोला है उस पर आंसर कर पाऊंगा। मेरा कहना है 42,000 हो चाहे 2 आदमी हो, किसी का भी मरना भारत ने आज तक सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां से ट्रिगर हुआ 7 अक्टूबर पिछले साल, नहीं क्या हुआ उससे पहले हुआ है। एक सेकंड पहले मैं उस पर भी 2023 तक वो 1.5 लाख लोग मारे हैं इजराइल ने। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस समय 7 तक। 6 अक्टूबर को तो उन्होंने अटैक नहीं किया, 5 अक्टूबर को नहीं किया, 7 अक्टूबर को जिस बर्बरता के साथ आपने लाइव कवरेजेस देखे, छोटे छोटे बच्चों को सिर से बाल पकड़कर वो अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, जिस तरीके से लेडीज को वो उठा रहे हैं, जिस तरीके से आपको अगर याद हो किस गंदी तरीके से। एक सवाल जो बड़ा क्लियर है यहाँ पर, एक सवाल जो बड़ा क्लियर है, अगर आप हिमायत नहीं कर रहे हो, टेररिज्म है। एक सवाल बड़ा क्लियर है। मुमताज जी अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मुमताज जी अभी सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आपकी तरफ मुड़कर मुझे बोलना पड़ेगा, बाकी सबको बोलती हूँ तो रुक जाते हैं। ये प्लीज थोड़ा सा एक डेकोरम है डिबेट का, इसको प्लीज मेंटेन करिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे। सीधी बात, अगर इजराइल ने हमला किया है, जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल हमला करता है तो वो हमला कर रहा है, लेकिन अगर ईरान हमला कर रहा है तो वो अपना बदला ले रहा है। ये दोनों फर्क क्यों है लारी साहब? ये फर्क क्यों है? आई स्टैंड विद ईरान क्यों है, आई स्टैंड विद इजराइल क्यों नहीं है? या फिर दोनों के लिए ही मत खड़े होइए। पहली बात है, मैंने कहा था युद्ध अभ्यास करने गए, ईरान के साथ युद्ध करने नहीं गए, घेरा नहीं है, वहां पे युद्ध अभ्यास करने गए हैं। अगर ईरान आतंकवादी देश है तो ये गवर्नमेंट उनके साथ युद्ध अभ्यास नहीं करती। पहली बात, इस चीज को थोड़ा कान खोल के सुना करें, फिर लोग मेरे बात पे कमेंट किया करें। मैं फर्जी बात नहीं करता। सर, वो कह भी नहीं सकते आतंकी देश है। ही इज अ मिलिट्री एक्सपर्ट, ही विल नॉट से कि ईरान आतंकी देश है। अभी उन्होंने मेरे बात पे कहा, नहीं कहा सर, उन्होंने नहीं कहा, नहीं कहा ये बात नहीं कही थी। मैंने कहा युद्ध अभ्यास नहीं, लारी साहब उन्होंने ये नहीं कहा। अब आप आइए, जो आपने अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा, देश के साथ हमारे रिलेशन है, के बारे में उसका पोर्ट ऑपरेट करने वाले हैं, बिल्कुल हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अटल जी ने बिल्कुल क्लियर किया था। सर अपने टाइम पे बोलिएगा। नहीं, मैंने तो अपने टाइम पे नहीं बोला था। आप ही उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप उसे डिस्प्यूट कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा। हमने सामने एक दूसरे मैंने कभी नहीं कहा कि ईरान, मैंने कभी नहीं कहा कि ईरान। भाई आगे बढ़ने दोगे अब? हाँ ठीक है, बोलिए। अब आगे बढ़ने दोगे? बोलिए। हुज्जत ना करो, जो आदत है हुज्जत ना करो। नहीं, जो आदत है। अरे भाई, इस तरह की 2001 में आदत है, साफ लफ्जों में कहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि ये आपकी आदत है, ये आपकी आदत दुनिया देख रही होगी। जी ने बिल्कुल लेकिन साफ मैं फिर लफ्जों भी में ये कहा नहीं कहूंगा कि ये आपकी आदत है। इजराइल इज अ ऑक्युपाइड कंट्री पर्सन होना बड़ा आसान है, दे हैव मैं भी ऑक्युपाइड, हो सकता हूं, लेकिन ये हमारी आदत में नहीं है।
हम किसी के साथ पर्सनल नहीं होते, ये हमारी आदत। ठीक है, अब मैं एक खबर बता रही हूँ, एक बार लारी जी सुन लीजिए। ये जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर वोरा कह रहे थे कि इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा में हमास सरकार के प्रमुख राह मुश्ताक का खात्मा कर दिया है। एम्बेसडर वोरा ब्रोक इट फर्स्ट, उन्होंने पहले बता दिया, हमारी महाभारत में उन्होंने पहले ही बता दिया, लेकिन इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मारने का दावा किया और तस्वीर भी जारी कर दी है। यानी अभी भी हमास का पीछा लगातार कर रहे हैं, उसके साथ हिजबुल्लाह भी है और अब तो ईरान भी। डायरेक्ट है वॉर। इजरायली सेना का बड़ा दावा है गाजा में हमास सरकार के प्रमुख का भी खात्मा कर दिया है, ये भी खबर आ रही है। अब देखिए, इस बीच जब ये जंग चल रही है, ईरान भी बदला ले रहा है। ईरान ने जिस तरह से मिसाइल गिराई है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है लेकिन इजराइल बता नहीं रहा। ये भी चर्चा हो रही है कि ईरान की जो मिसाइल से नुकसान हुआ है उसको इजराइल छिपा रहा है। अब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है, बहुत से लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। एम्बेसडर बोरा हमें नहीं पता इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन लोग लिख रहे हैं ये बातें। उसमें खबर क्या है? उसमें खबर यह भी है कि एक जाकिर नाइक पाकिस्तान चला जाता है और वहां पर वो बैठकर क्या कह रहा है, वहां पर वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि जब तक एक भी यहूदी बचेगा तब तक ये जिहाद जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि ये वाला जो जहर है, एक भी यहूदी, यानी एक भी यहूदी को बचने नहीं देंगे। जाकिर नाइक ने कैसे जहर उगला है? वो कह रहा है पाकिस्तान में बैठकर, और वहां तालियां बज रही है, वहां बैठकर कैसे उकसा रहा है, इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है। वो कह रहा है एक भी जब तक यहूदी जिंदा रहेगा ये जिहाद जारी रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है आप ये कह रहे हैं। वहां पर तालियां बज रही थी, वहां पर तालियां बज रही थी। सयूनी थे दुनिया भर के मुसलमानों। हाँ ठीक है, यहूदी के खिलाफ मैं एक बार अतिकुर साहब है तो उनके पास जाऊं। और यहूदियों में लड़ाई रही है, कभी यहूदी और मुसलमानों में। ये जो बयान है, ये जो बयान है, ईसाई और यहूदी, और यहूदियों को तो किसने मारा आप बताइए? जगह जगह ये शो, ये महाभारत विद मुमताज नहीं है, ये सारे मेहमानों का शो है, तो इसमें सब बोलेंगे। ये प्लीज प्लीज, अच्छा मैं जवाब तो दे, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो झगड़ा लड़ा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टोपी लगा पाकिस्तान बैठ के, मैं वही कह रही हूँ। वो कह रहा है जब तक आखिरी यहूदी रहेगा ये जिहाद जारी रहेगा, और वो कह रहे हैं सारे मुसलमान जुट रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले एम्बेसडर वोरा ने एक बात कही थी, अतिकुर रहमान साहब, एम्बेसडर वोरा ने एक बात कही। उन्होंने कहा अगर ये जंग बोट्सवाना के साथ कर रहा होता इजराइल तो कोई नहीं बोलता, कोई बॉदर भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये जंग ईरान, या फिर मैं कह रही हूं कि वहां पर हमास के साथ हो रही है, हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, इसीलिए इस पर इतना हल्ला है। इसीलिए वहां पर जाकिर नाइक जाकर बोल रहा है जब तक आखिरी यहूदी का खून नहीं बहा देते हैं तब तक जिहाद जारी रहेगा, और वहां तालियां बजती हैं। यही कारण है, सब जुट रहे हैं एक साथ। सुचारिता जी, यहूदी हमारे भाई हैं, यहूदियों को अपना मुल्क मिलना चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से पैलेस्टीनियंस को अपना मुल्क मिलना चाहिए। ये टू नेशन थियरी जो है, वो वहां पर अगर कायम हो जाए तो ये युद्ध चल सकता है, खत्म हो सकता है।